श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वः रामः कमललोचनः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। आज एकादशी का पवित्र दिवस है। उस दिन भगवान श्री राम जी को, मेरा राम जी, माँ सीता, हनुमान जी, सबको मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को बड़ा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। पिछले बार हम लोग 11वां श्लोक 18वां अध्याय का लास्ट चैप्टर चल रहा है, मोक्ष संन्यास योग। उसके 11वें श्लोक हम लोगों ने पढ़े थे। आज 12वां से पढ़ेंगे, लेकिन एक वही एकादशी अवसर पर एक भगवान श्री राम के ऊपर एक भजन गाते हैं। ट्रेडिशनल भजन है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानु भुज शरचाप धर संग्राम जित खरदूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कलदल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अभी
18 अध्याय का 12वां श्लोक। 11वां श्लोक पढ़ चुके थे। न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी अभिधीयते। मीनिंग पढ़ दो खाली। क्योंकि देहधारी अर्थात देह में अभिमान रखने वाले व्यक्ति के द्वारा संपूर्णतया समस्त कर्मों का त्याग किया जाना संभव नहीं है, इसीलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। उसके ऊपर डिटेल में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अभी 12 श्लोक नंबर। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्य त्यागिनाम प्रत्य न तो सन्यासिनम क्वचित। कर्म फल का हिंदी में अनुवाद। कर्म फल का त्याग न करने वाले के कर्मों का अनिष्ट अर्थात बुरा, इष्ट अर्थात अच्छा तथा मिश्र अर्थात दोनों मिला हुआ, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के उपरांत होता है। किंतु सन्यासियों अर्थात कर्म फल का त्याग करने वाले के कर्म का फल कभी नहीं होता। जो त्याग कर देते, फल त्याग कर देते हैं, फल त्याग पर बहुत हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर भी यहाँ बोलते हैं सन्यासियों अर्थात कर्म फल का त्याग करने वाले के कर्मों का फल कभी नहीं होता, बाकी को अनिष्ट, इष्ट और मिश्र, ये 3 प्रकार के फल होता है। अभी उसका पढ़ते हैं। अनिष्ट और मिश्र, इष्ट और मिश्र। सीधा हम लोग चर्चा करें उसको। अनिष्ट क्या होता है? जो अच्छा नहीं है, बिल्कुल हमारे उसका जीवन में बुरा ही होती है उसको, क्योंकि कर्म ही ऐसा किया गया है, तो उसका फल अनिष्ट होता है। वो कैसा होता है कि वो हेल, नरक में उसका फेंका जाता है। भगवान कृष्ण ने तो बोले हैं, क्षिपामि अजस्रम अशुभान नरकस्वेव जो योनिषु। ऐसा लोगों को बोले हैं जो बहुत पापी है, कर्म गलत बुरे कर्म करते हैं, मन अजस्र में नरकों में उसको भेजता हूँ। तो ये बोलते हैं कि उसको नरक में फेंका जाता है। और किसके लिए? और इविल। और कैसे पैदा होता है वो? फिर एज ए बिस्ट। नेक्स्ट जो कर्म उसका जन्म होता है पशु जैसा होता है, पशु का। हम लोग पढ़े हैं कई बार कि जो अच्छे अभी जन्म, मनुष्य जन्म भी है, वो मनुष्य इतर योनि में भी जा सकता है। यद्यपि ये ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल जो है, आत्मा जो एक जीवात्मा एक से दूसरे में जाता है, अगर हमारा कर्म अच्छा है तो धीरे धीरे ऊपर जाता है, इवोल्यूशन होता है, क्रम विकास होता है। लेकिन क्रम विकास नहीं, मतलब अगर गलत कर्म हमसे हो गया, बहुत बड़ी गलत कर्म, छोटे मोटे कर्म में तो फिर भी थोड़ा मिश्र फल मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत फल का है तो उसमें कर्म फल जो पुनर्जन्म होता है पशु योनि में होता है, मनुष्य इतर योनि में होता है, तिर्यक योनि उसको भी कहते हैं। तो होता है उसके कैसे जन्म रहता है? वो बिस्ट। ये किसके लिए? इविल एक्शन के है। ये बुरे कर्म का फल ये है। और इष्ट, अनिष्टम इष्टम, पहले अनिष्ट बोल दिया फिर इष्ट, अच्छे फल। अच्छे फल क्या होता है? गोइंग टू हेवन, ये स्वर्ग में जाते हैं। और बॉर्न एज ए सेलेस्टियल, सेलेस्टियल मतलब देवदूत टाइप का होते हैं ना, तो ईश्वरी योनि है, मतलब है, मतलब यद्यपि भोग योनि है, वो योग योनि नहीं है। ऐसा अन्यत्र फिर हम पढ़े भगवद गीता में ही कि स्वर्ग में जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में जाने पर अगेन मनुष्य योनि में फिर वापस आना पड़ता है, क्योंकि पुण्य कर्म जो बहुत ज़्यादा होता है, उस पुण्य कर्म के कारण इंसान देव योनि में जाता है, वो स्वर्ग में जाता है। और वहाँ क्योंकि कर्म नहीं है, इसे जितने कर्म फल लेके गया है उस कर्म फल के आधार पर ही एंजॉयस, खूब ज़बरदस्त एंजॉय करता है, अयासी भोग विलासिता से रहता है। लेकिन धीरे धीरे क्षय होता है उसका। क्षीणे कर्मे मर्त्य लोकम विसंति बोलते गीता में बोलता है, जब क्षीण हो जाए, खत्म हो जाए, शेष हो गया कर्म, बैलेंस फिनिश, तो फिर अगेन ही हैज़ टू कम बैक टू दिस। इसी मर्त्य भूमि में हमारे भारतवर्ष बने इसमें आना पड़ेगा, धराधाम में आना पड़ेगा, और यहीं से उसको कर्म के आधार पर उसको फिर मुक्ति होती है। तो मुक्ति स्वर्गलोक से नहीं होती है, स्वर्ग मुक्ति होती इसी लोक से, मानव मर्त्य लोक से होती है। तो बोलता है कि, लेकिन यहाँ बोलते हैं कि वो जो हेवन स्वर्ग में जाता है और जन्म होता है कैसे? सेलेस्टियल, वहाँ स्वर्ग पुरुष, वहाँ दिव्य पुरुष के हिसाब से।
क्योंकि यहाँ तो मृत्यु हो चुकी है उसकी, तो देव पुरुष के हिसाब से उसकी मृत्यु होती है। ये कैसा गुड एक्शन, इष्ट फल है। तो अनिष्ट गया, इष्ट गया, और तीसरा क्या है, अर्थली एग्जिस्टेंस। और वो अर्थ रहेगा, संसार में रहेगा। वो संसार में तो बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं कि सारे बुरे कर्म रहते हैं, अच्छे कर्म बहुत होता है। जो देवता स्वरूप लोग होते हैं, जीवन में सेवा किए हैं, जीवन को पुनः उत्सर्ग कर चुके हैं, दूसरों के खातिर करे हैं, तो उनके भी मनुष्य में है वो, लेकिन बहुत हाई ग्रेडेड है। बोलते हैं कि अर्थली एग्जिस्टेंस है और बीइंग बोर्न एज ए मैन, ये मनुष्य रूप से फिर पैदा होते हैं वो, जो कर्म के आधार पर मनुष्य जन्म होते हैं। हाँ, और ये अन्यत्र फिर हम बताएं, मैं खाली आपको वो देते जा रहा हूँ कि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति कोशिश करता है, साधना करता है, लेकिन उसमें योगभ्रष्ट हो जाता है, तो उसकी क्या गति होगी, क्या दशा होगी उसके। क्या वो उदाहरण देते हैं, जो बादल है, मेघ है, बहुत सुंदर डार्क क्लाउड है, वो टुकड़ा टुकड़ा छिन्न 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 भिन्न हो जाएगा, वृष्टि नहीं होगी, छिन्ना भ्रमी व नश्यति, वो क्या नष्ट हो जाता है क्या? तो भगवान की समझते नहीं, वो नष्ट होता है, कर्म नष्ट नहीं होता है। जितना कर्म किया है उस कर्म के आधार पर उसका फल प्राप्त होता है और अच्छे कुल में पैदा होता है। अगर योगभ्रष्ट हो गया है तो योगियों के कुल में, धीमताम बुद्धि लोगों के कुल में, और अच्छे जो रिच पीपल उनके वहाँ, जैसा उसका टेम्परामेंट पिछले जन्म में रहा होगा। अगर धन के बहुत है उसे, तो धन भी ठीक है, नो प्रॉब्लम्स, धन करो, एंजॉय करो, लेकिन धीरे धीरे मति उसकी साधना की तरफ जाएगी, एंजॉय करते समय में भी। लेकिन बहुत ही कुछ लोग बुद्धिमताम, जो बहुत बुद्धि जिनकी थी, ऐसे लोगों के वहाँ भी, उसमें उनको फ़ायदा है। इट बिकम्स फास्टर, द प्रोग्रेस बिकम्स वेरी फास्ट। तो विभिन्न प्रकार के लोगों के वहाँ आने के भगवान कृष्ण ने बताया है, पहले बता चुके हैं। तो ये इंसान के हिसाब से पैदा होता है, ये होता है मिक्स्ड एक्शन हो गया। तो अनिष्ट इष्टम मिश्रम च त्रिविधा कर्मणः फलम होता है। ये मन में भी ऐसा होता है कि बोथ गुड एंड एविल एक्शंस का एलिमेंट है अपने इसमें, मन में होता है। सभी लोग एकदम प्योर माइंड नहीं होता, कभी कभी माइंड में कुछ इम्प्योरिटी भी आ जाती है। तो ट्रांसमाइग्रेशन होता है, ये प्रत्येक के लिए है, सभी के लिए है। जो भी कर्म से अटैच्ड है, फिर पहले पढ़े हुए हैं, पुनर्जन्म किसका होता है? क्योंकि पुनर्जन्म मतलब है कि कर्म के फल की उसकी आशा रही होगी, कर्म के फल भोगूंगा, ये मन में आशा रही होगी। पूर्ण रूपे ने जो कर्म फल को त्याग कर दिया है, मुझे जो फल नहीं चाहिए, तो फिर पुनर्जन्म होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कर्म के फल ही उसको तो पुनर्जन्म दिलाता है। जैसे जैसे सोच के मरा होगा, जिस तरह के कर्म जीवन में किए होंगे, उसी आधार पर वो पुनर्जन्म होता है। भगवान कृष्ण 8वां अध्याय में बोले हैं ना कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावमेति नास्त्यत्र संशयः। जो मुझको याद करके प्रयाण महाप्रयाण करेगा, उसको मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। लेकिन एक लेकिन भी छोड़ते हैं, अगर तुम मुझको याद नहीं किया तो किसी न किसी को तो याद करोगे। मृत्यु समय में कोई ना कोई भावना तो मन में, चिंता तो रहती है। तो वही बोलते हैं कि तो यम यम वापि स्मरण भावन त्यजत्यंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। लेकिन अगर मुझको याद भी नहीं किया तो जिस जिस बातों को याद करके वो प्रयाण किया होगा, मृत्यु की तरफ गया होगा, तो उसी उन्हीं अनुरूप ही उसको फल मिलेंगे। तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, ये जो जीवात्मा की गति जो है, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को कपड़ा बदलने के जैसा जो जीवात्मा जाती है, तो कैसे जाती है उसको, कि वो कर्म के आधार पर ही जाती है उसने। तो ये अटैच, और जो लोग कर्म से अटैच्ड है, आसक्त है, अनासक्ति नहीं है। अनासक्त कर्म करना चाहिए, कर्म फल में त्याग, और अनासक्त आसक्ति नहीं। ऐसा दो बात बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत बार, बारंबार रिपीट हुआ है, विभिन्न अध्याय में रिपीट हुआ है कि त्याग माने आसक्ति छोड़ो,
और कर्म फल में अब भोग होगा, ऐसा नहीं, वैराग्य हो जाए। यह अमूत्रक फल भोग विराग बोलते हैं कि यह मतलब इस लोक में, अमूत्र दूसरे लोक में, फल भोग विराग। दिस इज द बेस्ट पोजीशन कि फल मोर को चाहिए नहीं, आई एम जस्ट डूइंग द कर्म, बस ये है। तो इस हिसाब से अगर करेगा तो ऐसे व्यक्तियों का ट्रांसमाइग्रेशन होता नहीं है, माने पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन थोड़ी सी अगर आसक्ति है, कर्मफल को अगर भावना मन में सोच भी लिया है तो उसके होगा, लेकिन एक अच्छे कुल में पैदा होगा वो, जैसे मैंने अभी बताया है। और वहाँ भी जब इंसान योनि में जाएगा तो उसका हैप्पीनेस, मिजर ये तो रहेगा ही रहेगा, सुख दुख तो रहेगा ही। कोई व्यक्ति संसार में पूरा सुखी नहीं है, कोई व्यक्ति संसार में पूरा दुखी भी नहीं है। इट्स अ मिक्सचर, यू नो। सुखम दुखम ये चक्रवत परिवर्तन थे, एक चक्र व्हील जैसा होता है, सुख या दुख, ऊपर व्हील चलता है, ऊपर दुख चला गया नीचे, सो इट गोज ऑन इनके जैसे साइक्लिक फैशन, तो सुख दुख चलता रहता है। तो ये जो हैप्पीनेस एंड मिजरी उसको जीवन में आएगा ही आएगा। और जो वर्ल्डली जो है उसमें वो इसमें अटैच तो कर्म नहीं है, जो तो जीवन में जो कर्म को बिल्कुल नहीं है उनका पुनर्जन्म होने का कोई चांस है ही नहीं। तो ये आपका पुनर्जन्म के प्रति, कर्म फल के प्रति जो आसक्ति या जो त्याग, उसके बारे में है ये। और ऐसे व्यक्ति जो उनको भी पुनः जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर होता है ना, वो भी नहीं होता है। जन्म मृत्यु का चक्कर वही समाप्त हो जाता है जब हमारे कर्म फल को हमने छोड़ दिया, त्याग कर दिया है। तो व्हील ऑफ बर्थ एंड डेथ भगवान कृष्ण अन्यत्र बोलते हैं, मेरे साथ टीकाकारों का बोलना है कि अगर हम बारंबार गलत काम करते हैं, बहुत महान पातक वाला काम करते हैं, तो अनंत काल तक जन्म होता रहेगा। यहाँ तक मैं एक पुस्तक में पढ़ा था, एक बहुत बड़े साधु की टीका, कि प्रलय जो हो जाता है, प्रलय के बाद भी उसके वो बीज खत्म नहीं होता है। अगेन मतलब प्रलय करोड़ों साल में कभी प्रलय होता है, लेकिन तब तक भी अगर उसका ऐसा होगा, जब गलत कर्म होगा तो प्रलय के बाद उसका पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो ये है तो लेकिन जिसका व्हील ऑफ बर्थ एंड डेथ नहीं है, वो उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और वही मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी है। ठाकुर के अगर बात को माने तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर लाभ, भगवान को प्राप्त होना, ईश्वर का लाभ होना, ये हमको मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को जितना तेज़ी से प्राप्त करें उतना ही तो अच्छा है। क्या है, हम लोग कंसिस्टेंटली अगर साधना करेंगे, साधना सारे साधना के ऊपर है, वो साधना, स्वाध्याय, सेवा, ये जो पंच सकार है साधना का है ना, साधना अपने ये साधना स्वाध्याय तो पढ़ाई करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है। और सत्य और संयम, सत्य में प्रतिष्ठित होना, ये कलिकाल की तपस्या है सत्य और संयम, अपने ऊपर संयम, मेंटल फुल कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। वाई समबडी एल्स शुड कंट्रोल मी, मैं कोई व्यक्ति आके मुझे आके नियंत्रण करेगा मेरी गति को, तो ये तो ठीक नहीं है। मैं कॉन्शियस एनफ हूँ तो मेरी गति मैं निर्धारण करूँगा, ना कि कोई और करेगा। रिमोट हम दूसरे के हाथ में नहीं दे सकते हैं अपना सुख या दुख को। लेकिन मित्रों, आप ध्यान दें, कई बार होता है कि हमारे रिमोट सुख दुख का किसी और के हाथ में रहता है, क्योंकि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है ना। हमारे पर जो कंट्रोल नहीं है, किसी ने कुछ एक शब्द, दो शब्द अच्छे बोल दिया हमारे बारे में, तो हम उत्फुल्लित हो जाते हैं। दैट मीन्स ये एक रिमोट दबाया कि हमको उसके कुछ बातें कर दी, हम खुश हो गए, और नेक्स्ट मोमेंट में अगर दो बातें गलत बोल दिया हमारे बारे में, हम दुखी भी हो जाते हैं। तो सुख का रिमोट भी उसी के हाथ में है, हमारे दुख का रिमोट भी उसी के हाथ में है। तो ये जो कंडीशन बहुत डेंजर, खतरनाक सिचुएशन है, वो किसी के हाथ में नहीं। हम डिसाइड करेंगे। ये कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल है ना, आत्म संयम अपने ऊपर होना चाहिए। तो ये, और अब ये है कि उनका मुक्ति हो जाती है। तो मुक्ति हमारे हाथ में ही है। तो विषय को त्याग करने का है। मुक्तिम इच्छसि चेत्तात विषयम विषवत् त्यज, ये अष्टावक्र कहते हैं जनक को। अष्टावक्र गीता में
पहले श्लोक, पहला दूसरे श्लोक में होगा मेरे ख्याल में। हे पुत्र, अगर तुम मुक्ति चाहते हो, मुक्ति मिच्छ से चेत यदि तात, हे पुत्र अगर तुम चाहते हो विषय को विष जैसा त्याग कर दो। विषय क्या है? इंद्रिय भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही तो है, यही तो विषय है, यही तो 5 बातें हैं। इस अनंत काल से हम ये 5 ही डिश हमको मिलता तो है, छठा डिश तो नहीं है, लेकिन हम उसी 5 डिश में लगे हुए हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। जन्म पर जन्म, हजारों जन्म चले जाते, 84 लाख योनि में जाते हैं, लेकिन फिर भी वो 5 डिश छोड़ते नहीं कभी। वो 5 डिश के अलग अलग तरीके से वो पका जाते हैं, अलग बात है, लेकिन मेन है वो 5 डिश है। तो ये अब प्रश्न ये है कि ऐसा क्या मार्क्स, ऐसा सिम्टम है उस व्यक्ति में जिसने परफेक्शन पा गया है, अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। ऐसा क्या क्या देखने से पता चलेगा कि ये व्यक्ति पूर्णता की तरफ बढ़ चुका है। से आध्यात्मिक पुरुषों का एक क्वालिटी होती है ना, यू कैन नो फ्रॉम देयर कंडक्ट, उनकी बातचीत से, उनके जो व्यवहार, आचार, चलन, चाल चलन से जाना सकता है कि वो क्या है मार्ग से। तो ऐसा है। तो ये इसको, तो उसका बोलते हैं कि उसको कोई और इच्छा नहीं है, नीड टू बी बॉर्न अगेन। तो ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में और जन्म लेने की इच्छा नहीं करता है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे और जन्म नहीं लेना है, कर्म करेंगे दूसरा। मुझे याद है लखनऊ में कभी एक समय बहुत जाता था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2 बहुत क्लोज फ्रेंड्स, तो ऐसा बोला करती, 2 फ्रेंड्स बड़े बहुत क्लोज, अभी शादी वादी हो गई उन सबकी, एक को तो शादी नहीं हुई है, एक की शादी हो गई, बहुत पुरानी बात है ये। तो दोनों का कहना है कि तब तो मैं स्वामी जी में मैंने संन्यास नहीं हुआ है कि सर हम और जन्म नहीं लेंगे। तो मैं पूछा क्या ऐसे कर्म होता है कि मैं जन्म नहीं लूँगा? ऐसा परफेक्शन की तरफ की गति हो रही है आप दोनों की, इज़ इट पॉसिबल? ना, हम तो कर रहे हैं, बिल्कुल हमको कन्विक्शन है, विश्वास है। ठीक, अच्छी बात है, ये विश्वास भी चाहिए कि नहीं मुझे नहीं होगा। तो अगर उसी बोलने के बाद अगर हम जीवन में अपने खुद को परिचालित अगर ऐसा करें कि नहीं हमसे कोई गलत काम नहीं होगा, सिर्फ गुड एंड गुड थिंग्स, और सिर्फ अच्छे कर्म हम करते चलेंगे और हमको सोचेंगे नहीं अपना कर्म फल के बारे में, तब जाके मुक्ति अपने जन्म पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इसमें क्या क्या है, 1 2 3 बातें करेंगे हम लोग। ये व्यक्ति इज एवर कंटेंटेड इन द सेल्फ, वो आत्मा में रति, आत्मरति बोलते हैं उसको और कहीं सिर्फ। अभी कुछ बहुत बड़े व्यक्ति से उस दिन बात कर रहा था, एक संत है वो, बोले कि हमको लीन होना है हमारे इष्ट में। हमेशा अगर चिंतन करेगा रामकृष्ण रामकृष्ण हमारे इष्ट हैं, तो अगर चिंतन अगर उन्हीं के रहेगा हमेशा, तो क्या करे, शयने स्वप्ने जागरणे हम लोग बोलते हैं, कभी भी है अगर रियली ऑलवेज एट एवरी स्टेप है डिफिकल्ट। मैं आपको बता दूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एवरी मोमेंट थिंकिंग ऑफ द लॉर्ड, यद्यपि वो आवश्यक है, लेकिन फिर भी कभी कभी मन डाइवर्ट होता है। नहीं होगा तो इट्स ए वंडरफुल थिंग, नहीं कहीं मेरा मन जा नहीं रहा है। यही है। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज बोलते थे, एक बार मैंने सोचा कि मैं बस ठाकुर के प्रति तो महान ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन मैं मन को छोड़ दिया, ठाकुर के सोचते सोचते मन को लूज कर दिया, जाओ तुम जहाँ चाहो तुम जा सकते हो मन। तो महाराज गुरुदेव भूतेशानंद जी महाराज बोलते हैं, लंबे समय का देखता हूँ मन कहीं जा ही नहीं रहा है, सिर्फ ठाकुर के चरणों में है। तो ये जो ठाकुर के चरण में हमेशा है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने मन को बोल दिया, इंस्ट्रक्ट कर दिया, जाओ तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, तुम्हारी जो इच्छा करो। लेकिन इतना ट्रेंड, इतना परफेक्टली ट्रेंड माइंड उनका है ऐसे लोगों का, जिसको पूजनीय स्वामी रंगनाथ आनंद जी बोलते हैं स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। बड़े लंबे महाराज का लेक्चर, ये कई सारे लेक्चर्स उसमें हैं, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। आध्यात्मिक रूप से मन को हम लोग ट्रेन करें, उसको प्रशिक्षित करें कि कहीं मन हमारे न जाए। से बोलते जरूर है, लेकिन फिर भी समटाइम्स इट डज हैपन, पर उसी को ही धीरे धीरे
जितना हो सके कम करने का है। सो लीनी होना है। तो बोलते हैं कि वो व्यक्ति केवल आत्मरति है, आत्मा में ही उसका आनंद मिलता है। और बॉडी, उनका शरीर क्या है, ये एक हैंगिंग कैसे है, शैडो। बोलते कि एक शरीर के साथ एक छाया है, शरीर चला जाएगा, छाया तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। माने समहाउ जिसको जीवन मुक्त भी कहते हैं, मुक्त हो चुका है, मुक्ति के सारे लक्षण उनमें हैं, लेकिन फिर भी इसको छोड़ नहीं सकता संसार को। होता है ना, ठाकुर बोलते हैं जो जिनको निर्विकल्प समाधि हो चुकी है 21 दिन तक उनका शरीर रहता है और उसके बाद नहीं रहता है, कैसे काफ़ी सारे। लेकिन फिर भी कई लोग जो है उस शरीर को रखते हैं। किसके लिए रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि लोगों के कल्याण के लिए है। लोक संग्रह, ये लोक संग्रह की प्रवृत्ति उनमें मन में है कि नहीं, हमको अच्छे कर्म के लिए, लोगों का कल्याण के लिए इसको हमको बस रखना है। तो ये शरीर जस्ट हैंगिंग लाइक ए शैडो बोलते है, कब चला जाएगा, ठीक है, मृत्यु हो जाएगा, बस खत्म हो गया। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डेथ टू कम, यही है। और एक्टिविटीज़ क्या है तो बॉडी, ये सारे काम चलता है मेटिकुलसली, पूरा सिस्टमेटिक रूप से अपने शरीर के साथ अपनी जो दैनंदिन कार्यक्रम बड़ा चलता है। यद्यपि उसने माइंड को सारे विड्रॉ कर लिया है, काम केवल हो रहा है, मन को उससे विड्रॉ कर लिया है। होता है ना, कुछ लोग सिर्फ कर्म करते हैं, उससे मन नहीं है, लेकिन क्योंकि शरीर है, क्योंकि कर्म अलॉटेड कर्म हमको दिया गया है। गो आई एम सॉरी, आज बहुत तबीयत खराब है तो खांसी बहुत हो रही है। तो माइंड को विड्रॉ कर लिया है और एक्टिवली सारे समाज में काम करता है। बोलते कि ही इज इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, ये भावना है। तो क्या हो गया कि आत्मा में उनकी रति है, शरीर केवल एक इंस्ट्रूमेंट केवल पड़ा हुआ है, कर्म अपना करते जा रहे हैं और मन को सारे खींच लिया है। काम लेकिन सब हो रहा है, जितने काम उसका तो अलॉटेड एक्शन वो सब हो रहा है। मन को विड्रॉ कर लिया है और एक्टिवली काम कर रहा है। और अंतिम में बोलते हैं कि ही इज इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, संसार का नहीं, संसार के अंदर है, संसार का नहीं है। यहाँ हम लोग ठाकुर की बात को याद करें अगर, कि ठाकुर जो ब्रह्म सारे सब भक्तों को बोला करते थे कि तुम संसार में रहो लेकिन संसारी मत बनो, संसार तुम्हारे अंदर नहीं आ जाए। और उसका क्या सुंदर उदाहरण देते, सब आप जानते हैं, मैं खाली रिपीट कर रहा हूँ कि हम नौका जैसे, नौका का स्थान सूखा में नहीं है, जल में है। वो नदी में, सागर में, समुद्र में जलस जो है वाटर बॉडीज, उसी के अंदर रहेगा नौका, रहेगी। लेकिन पानी उसके अंदर ना जाए, वो पानी में नौका रहेगी लेकिन नौका के अंदर पानी ना आ जाए। दैट मीन बी इन द वर्ल्ड, लेट द वर्ल्डलीनेस नॉट बी इन यू, इन अस। ये जो भावना वो क्या है, संसारिकता अंदर एंटर नहीं करें, करते जाएंगे। उससे रहना कहाँ जाएंगे हम, संसार छोड़ के तो नहीं जा सकते कहीं ना, रहना तो यही है, यही हमारा अलॉटेड घर है। तथाकथित जो हमको मिला है एक मकान, हमारे पितृ प्रदत्त मकान मिला है, या हम अभी आश्रम में रह रहे हैं, घूम घूम के कहीं कहीं रह रहे हैं, तो ये आश्रम भी हमारे लिए एक फर्जी टेम्पररी सेटलमेंट है हमारे लिए। कल अगर यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाएंगे तो वो हमारे घर हो जाएगा। कितने कब तक के लिए, जब तक कि वहाँ से छोड़ के कहीं और न जाए। तो ये संसार भी ऐसे ही हमारा घर है, तो संसार में रहते हैं लेकिन संसार में नहीं है, इस भावना के साथ। तो ये कैसे व्यक्ति का लोग हैं कि वो व्यक्ति जो हमेशा ईश्वर के चिंतन हमेशा करते रहते हैं, और मुक्त पुरुष जो है उनकी कुछ एक्टिविटी से, उनका कुछ सिम्टम से, लक्षण उनके हैं। और इमीडिएट फ्यूचर बर्थ जो है ना, एक अटैच टू कर्म है। और इसको यहीं हम लोग उसको कह सकते हैं डेथ और रिबर्थ जो है, ये इसको एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, लाइक स्लीप एंड री अवेकनिंग, डेथ एंड स्लीप, आई मीन स्लीप एंड अवेकनिंग बोलते हैं। री अवेकनिंग ये बोलते हैं कि डेथ एंड रिबर्थ जो होता है। डेथ क्या होता है, स्लीप, निद्रा में है, निद्रा में है और उठेगा, उठ जाएगा। तो जैसे व्यक्ति निद्रा में है जो जाता है,
तो जिस कंडीशन में निद्रा में जाता है, जिस रूप से जाता है, जिस शरीर में निद्रा में जाता है ना, उसी शरीर में फिर वापस आ जाता है वो। अगर हम सोते हैं रात को 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे सोते हैं, जो हम जिस कंडीशन में सोते हैं वही, अगर मृत्यु नहीं हो गई रात को, अगर मर नहीं गए तो वही शरीर वापस आएगा। लेकिन डेथ इज डिफरेंट। यद्यपि स्लीप के साथ, निद्रा के साथ तो उसका हम तुलना करते हैं, लेकिन जब मृत्यु होती है, मृत्यु पर कोई ज़रूरत नहीं है। जिस शरीर में उसकी मृत्यु हुई थी, जिस कलेवर में है, उस कलेवर में वापस आए, क्योंकि फिर कर्म का फल उसके ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये तो स्लीप और वोकिंग में ये फ़र्क है। मैं अभी इसको, अभी है बहुत काफ़ी लंबा है ये, तो मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको मैं घर यहीं मैं समाप्त करता हूँ। तो उसका फिर अगले बार फिर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बोलते हैं कि एक बुरा मनुष्य जो है सोता है, वो बुरा मनुष्य ही करके पैदा होगा। तो एक गॉड मैन, अच्छा मनुष्य जो है, बहुत हाईली मतलब से डिवाइन क्वालिटी जिसमें है, अगर उसको अभी भी मुक्ति नहीं हुई है तो जिस कंडीशन में वो जाएगा, मृत्यु होगी, उसके पुनर्जन्म ठीक उसे ही होगा है, क्योंकि उसको कंप्लीट करना है और साइकिल उसको कंप्लीट करना है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि अगर बहुत अच्छा साधना करते करते उसकी मृत्यु हो गई है तो उसे ठीक उसी अनुरूप ये पैदा होगा, वो उसी तरह के शरीर उसको मिलेगा, उसी तरह के वातावरण मिलेगा, उसको परिवेश मिलेगा, ताकि उसको आगे बढ़ाए। ये कंटिन्यू वही से होती है। जो धागा छोड़ा था पूर्व जन्म में, उसी धागा से वहीं से फिर वही पिक्स इट अप। तो ये हमारे जो अभी जो बात कर रहे हैं, जो मृत्यु और स्लीप को एक ही जैसा मानते हैं, तो इसके साथ में ही बंद करता हूँ। आगे मेरे वाणी को विराम दो, फिर अगले बार फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।